Hello and welcome back to Shagun Study Circle. Last video में we studied epithelial tissue which is a part of animal tissue. Today we are going to study connective tissue. सबसे पहले as the name suggests connective tissue क्या होता है, जो किसी न किसी कनेक्शन के अंदर हेल्प करता है, बाइंडिंग के अंदर हेल्प करता है. किस चीज़ के कनेक्शन के अंदर ये हेल्प करता होगा? वी ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स प्रेजेंट हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. उन सब की बाइंडिंग में उन्हें जोड़ के कौन रख रहा है? उन्हें जोड़ कर रख रहा है कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं फंक्शन की बात करूं, विल स्टडी इट्स टाइप. सबसे पहले इसके फंक्शन की बात करूं तो ये बाइंडिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है. दूसरा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है. नंबर 1 क्या कर रहा है? ये बाइंडिंग के अंदर हेल्प कर रहा है. नंबर 2 सपोर्ट प्रोवाइड करता है. किसको? सारे हमारे ऑर्गन्स को. सपोज जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, पूरी बॉडी का स्केलेटल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है. तो इट इज बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद आता है कि ये इंसुलेशन के अंदर हेल्प करता है. इंसुलेशन के अंदर हमारा जो फैट टिश्यू होता है, फैट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हमें ठंड से बचा के रखता है. इंसुलेशन के अंदर हेल्प करता है. नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का? वेस्ट मटेरियल का भी एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करेगा, जो हमारी बॉडी से वेस्ट बन रहा है. और साथ के अंदर जो यूजफुल मटेरियल है उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट. हमें पता है कौन करता है सर्कुलेट पूरी बॉडी के अंदर? ब्लड करता है. तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. तो 4th नंबर क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट, बीट यूजफुल और एक्सक्रीशन कराएगा. अनदर थिंग इज एनर्जी को स्टोर रखेगा. हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर हम न्यूट्रिएंट्स टेक इन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है? हमारी एनर्जी को स्टोर रखता है और हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन का काम करता है. प्रोटेक्शन का कैसे? सपोज स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इससे ना ही कोई पार्टिकल अंदर आ पा रहे ना बाहर जा पा रहे, तो इट एक्ट्स लाइक अ protection. So another function is protection, and last is exchange of gases. Various gases जो हैं, अगेन ब्लड हेल्प करता है. ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यू है वो वेरियस गैसेस का, वेस्ट मटेरियल इस सबका एक्सचेंज करता है. तो दैट आर ऑल द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लेट्स स्टडी कि कनेक्टिव टिश्यू की क्या टाइप्स हैं और उन्हें हम ब्रीफ के अंदर स्टडी करते हैं. लेट्स बिगिन. कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या करते हैं? ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट dense connective tissue, and another is specialized connective tissue. Loose connective tissue, dense connective tissue और specialized connective tissue. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? ये जो टिश्यू के जो सेल्स हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं. मतलब कि अगर ये वाले इसके सेल्स हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस, बेसिकली जो 2 सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कम होते हैं. नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ फाइबर्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ लूजली. टाइट नहीं होता, लूज अपीयर होता है. वेयर एज डेंस के अंदर क्या होगा? इसका ऑपोजिट. नंबर ऑफ फाइबर्स की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है और जो सेल्स हैं, सेल्स क्या होते हैं? कम होते हैं. फाइबर्स ज़्यादा होते हैं. तो इसकी अपीयरेंस आती है एकदम टाइट पैकेजिंग की तरह ये अपीयर होता है. तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं? नंबर 1 दैट इज एरियोलर टिश्यू. पहले हम फटाफट क्लासिफाई करते हैं फिर उसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है एरियोलर टिश्यू. नंबर 2 adipose tissue,
Number 3 is rectilinear tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, एरियोलर, एडिपोज और रेक्टिलीनियर. वेयर एज जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो भी 3 टाइप का होता है. नंबर वन दैट इज टेंडन. नंबर 2 लिगामेंट एंड नंबर 3 है डर्मिस. नंबर 1 टेंडन, नंबर 2 लिगामेंट एंड नंबर 3 डर्मिस. उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड कौन सा होता है? हमें इसके अंदर स्टडी करना है सबसे पहले कार्टिलेज. अभी बात करेंगे कि इन्हें क्यों स्पेशलाइज्ड टर्म दिया है. इसके अंदर आते हैं कार्टिलेज, हमारी बोन्स, लिम्फ एंड ब्लड. ऑल्सो थिंग ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर एबंडेंट वाइडली कौन सा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर जगह ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो हर एक को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू चाहिए. तो पूरी बॉडी के अंदर ये वाइडली प्रेजेंट. मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फर्दर इनके अंदर भी सबसे ज्यादा मतलब लार्ज अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू बहुत सिंपल सा है. एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन को कनेक्ट करता है हमारे मसल से. एरियोलर टिश्यू क्या करेगा? इट कनेक्ट्स, या फिर हम कहें बाइंडिंग. किसकी बाइंडिंग करता है? स्किन की मसल से, हमारी मसल से कनेक्ट करके रखता है. वी नो दैट स्किन कोई अलग से नहीं है, नीचे वाली सारी चीज़ों से इट्स बाइंडेड है, कनेक्टेड है. तो स्किन जो है हमारी मसल से किससे कनेक्टेड है? कौन से टिश्यू? एरियोलर टिश्यू. सिमिलरली जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है? जैसे स्किन मसल से, ये एरियोलर टिश्यू अभी हमने पढ़ा, स्किन और मसल कनेक्टेड है, तो इनके बीच में जो स्पेसेस बन जाती हैं वहां पे क्या इकट्ठा हो जाता है? फैट इकट्ठा हो जाता है. एरियोलर टिश्यू के अंदर वहां पे जब स्पेसेस बन जाती हैं, फैट इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन होता है फैट का, तो वो क्या कह देते हैं हम? एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू. जो फैट हमारी बॉडी के अंदर, और हम जनरली ये फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी ब्रेस्ट टिश्यू में, हमारी थाइज के अंदर, जो भी हमारे ये जो जहाँ पे फैट हम कहते हैं कि ये फैट का एक्यूमुलेशन है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है. और इसका फंक्शन क्या होता है? इंसुलेशन के अंदर, हमने अभी पढ़ा था, हीट इंसुलेशन के अंदर हमें ठंड लगने से प्रोटेक्ट करता है. हमें ठंड कम लगती है, जिनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है तो उन्हें ठंड कम लगती है इसकी प्रेजेंस की वजह से. नेक्स्ट आया लूज टिश्यू, दैट इज रेक्टिलीनियर टिश्यू. रेक्टिलीनियर टिश्यू में क्या होते हैं? इसमें हम कोई डिटेल नहीं पढ़नी है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. रेक्टिलीनियर टिश्यू सिर्फ ये याद रखना है कि रेक्टिलीनियर टिश्यू के अंदर रेक्टिलीनियर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स ऑल. अनदर आया, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं. डेंस कनेक्टिव टिश्यू नंबर 1 कौन सा है? टेंडन. चिल्ड्रन यूजुअली गेट कंफ्यूज बिटवीन टेंडन और लिगामेंट. टेंडन जो है किसका कनेक्ट करता है? बोन और मसल का. हमारी जो बोन्स हैं, बोन और मसल्स को कौन बाइंड करके रखता है? इन्हें कौन ज्वाइन करता है? टेंडन. वेयर एज लिगामेंट क्या करता है? सिर्फ बोन टू बोन कनेक्शन देता है. हाउ अब इसे मतलब याद कैसे रखें हम? ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज अ बोन, दिस इज अ बोन. इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है. एंड एज वी सी, ये कौन सा सिंबल बन रहा है? अल्फाबेट कौन सा बन रहा है? एल. एल फॉर लिगामेंट. और लिगामेंट किसका कनेक्शन है? बोन एंड बोन का. तो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन. अब ये जो टेंडन है ये कौन से कलर का होता है? ये वाइट कलर का होता है. और जो लिगामेंट है ये कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है. क्यों येलो कलर का होता है? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल जो फाइबर प्रेजेंट है उसकी वजह से. इसके अंदर जो है कौन सा प्रोटीन या फाइबर प्रेजेंट होता है हमारे टेंडन के अंदर, जिसकी वजह से इसकी वाइट अपीयरेंस आती है? दैट इज कोलेजन प्रोटीन फाइबर.
कोलेजन प्रोटीन फाइबर, ये इसकी व्हाइट कलर की अपीयरेंस होती है, दैट्स व्हाई टेंडन अपीयर्स टू बी व्हाइट इन कलर, वेयर एज लिगामेंट के अंदर कौन सा होता है सिमिलरली, इलास्टिन प्रोटीन फाइबर। इलास्टिन प्रोटीन फाइबर की प्रेजेंस से इसका कलर कैसा आता है, येलो कलर का आता है, तो हमें लिगामेंट की अपीयरेंस होती है येलो कलर की। और हमारी ये जो मोच पड़ जाती है हमारे हाथों में पैर में, मोच किसकी वजह से पड़ती है, लिगामेंट की वजह से। ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है, टाइटली पैक्ड है ना, ये लूजली थे, ये टाइट स्ट्रक्चर है। तो लिगामेंट जो है जब उसमें थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग हो जाती है, वो हल्का सा मुड़ जाता है टिश्यू, तो हमें फील होती है कि हमारे हाथ में या पैर में मोच पड़ जाती है, वो लिगामेंट की प्रेजेंस की वजह से होती है। अनदर आया डर्मिस, रेक्टिलिनियर की तरह, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है कि डर्मिस की प्रेजेंस कहाँ होती है, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। डर्मिस इज प्रेजेंट जस्ट बिलो आवर स्किन। अब आए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड मतलब ये कुछ ना कुछ स्पेशल होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल टिश्यू। वन थिंग एरियोलर टिश्यू जो स्किन और मसल को कनेक्ट कर रहा था, उसे हम कहते हैं पैकेजिंग टिश्यू, क्योंकि पैकिंग के अंदर, स्किन की पैकिंग के अंदर हेल्प कर रहा है। सिमिलरली कार्टिलेज को कौन सा कहते हैं, फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल। कार्टिलेज टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नोज की जो टिप है, हमारे ईयर का ये जो पिन्ना है यहाँ पे, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी जो विंड पाइप है, जैसे हम ट्रैकिया कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो विंड पाइप होती है, जो फर्दर डिवाइड होती है ऑन टू लंग्स, तो इसके ऊपर क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमने पढ़ा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्यों कहते हैं रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कार्टिलेज टिश्यू की बनी है। अब कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू तो है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो ये जो हमारा ट्रैकी है कलैप्स ना हो जाए, आपस में चिपक ना जाए, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कार्टिलेज कि इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। हमारे कार्टिलेज टिश्यू में ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता। तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है अंडरलाइंग जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अंडरलाइंग जो टिश्यूज़ हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है इन द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपना ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। दैट इज़ द ओनली थिंग अबाउट कार्टिलेज जो हमें याद रखनी है। आफ्टर दैट कम्स बोन हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, पूरा स्केलेटल सिस्टम एक स्ट्रक्चर दे रहा है। अभी जो बोन है, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो रूट वर्ड है बोन के लिए, तो स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। एंड इसके जो सेल्स हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट्स। ओस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन एंड ओस्टियोब्लास्ट्स। अब नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं कि नंबर कितने प्रेजेंट है बोन्स के इन मेल्स, number of bone cells are 206. in females number of bones कितनी होती हैं, 208. और इन्फेंट्स जो होते हैं न्यूनी बोन्स, उनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स होती हैं मोर देन 300 से 310 के बीच में इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो सबसे लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है पूरी बॉडी के अंदर, वो कौन सी होती है, फीमर। It is the longest, strongest and largest bone in our body. And हमारी जो सबसे छोटी बोन है, ये हम ह्यूमन ईयर के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। हमारे मिडल ईयर के अंदर जो 3 स्ट्रक्चर्स होती है, इनकस, स्टेपिस एंड पिन्ना, कौन सी होती है, स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक और चीज़ जो हमें बोन के बारे में स्टडी करनी है, अगर मैं बोन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ, एक रफ स्ट्रक्चर, तो बोन के सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, खाली कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो खाली कैविटी है इसे कहते हैं हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या होती है, ये वाली कैनाल, हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती है। अब बोन, हमें पता है बोन क्या बनाता है, रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है और वाइट ब्लड सेल्स भी बनाता है।
ये कैविटी का क्या काम है, पहले तो ये कि ये कैनाल जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बोन को, इट्स कनेक्टेड टू ब्लड एंड इसके अंदर ही न्यूट्रिशन सारे इसी के थ्रू, इस कैनाल के थ्रू ही इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। और बोन जो बनाती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो ये जो अपर पार्ट है ये बनाता है, फॉर्म करता है आरबीसी, और ये जो मिडल वाला पार्ट है ये बनाता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो है अपर पार्ट जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है उसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो, एंड जो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन कर रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, येलो बोन मैरो। इतनी सी बात है हमारी बोन की जो कि इजी सी है। आगे आता है लिम्फ। अब लिम्फ का पहले तो फंक्शन क्या है, लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है। अब लिम्फ कहाँ से ये राइज होता है, ये जो ये लिम्फ एंड ब्लड, पहली बात तो क्या ये कौन से हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिम्फ और ब्लड कौन से हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पहली बात तो ये लिम्फ और ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं। अनदर थिंग, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ओके। लिम्फ कहाँ से, हमारी जो टिश्यूज है ना, हमारी जो बॉडी की टिश्यूज हैं वहीं से ये अराइज होता है लिम्फ, जो कि एक फ्लूइड टिश्यू है। तो ये क्या करता है, लिम्फ फ्लो करता है हमारे कहाँ से, बॉडी टिश्यूज से, कहाँ पे जाता है ये, हार्ट की तरफ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के अंदर, फ्लूइड की फॉर्म के अंदर। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन आ जाता है, तो उसे किल करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, अब ये जो लिम्फ है ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये दो इंपॉर्टेंट लाइक मेनली दो ही जगह प्रेजेंट होता है, वन इज टॉन्सिल और दूसरा स्प्लीन। इट्स इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, देन रिमेंबर टॉन्सिल एंड स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट आया ब्लड। ब्लड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ब्लड हम सेपरेटली स्टडी करेंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट वाज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, जो सबसे वाइडली और सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। आई होप इट्स क्लियर। क्विकली रिविजन ले लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले इसके फंक्शंस, हेल्प्स इन बाइंडिंग, इन सपोर्ट, इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इन इंसुलेशन, एनर्जी स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम क्लासीफाई करते हैं इंटू 3 पार्ट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ फाइबर्स कम होते हैं, इसकी वजह से लूजली अपीयर होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में नंबर ऑफ फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो टाइटली पैक इसकी अपीयरेंस है। लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स, एरियोलर, एडिपोज एंड रेक्टिलिनियर। डेंस, टेंडन, लिगामेंट और डर्मिस, और स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज, बोन, लिम्फ और ब्लड। तो ब्लड हम पढ़ते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, do comment, I would love to answer, and if you found the video helpful, do like and subscribe to this channel. Thank you for watching.